नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की हमारी वार्तालाप का जो विषय है वो पेरेंटिंग पे है। इस विषय पे हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अनिल सर फिज़िक्स विषय के अध्यापक हैं। नमस्कार सर, मैं आपका स्वागत करता हूं। सर थैंक यू। सर, जो आज के जो ये टीनेज है, नॉर्मली 5th स्टैंडर्ड से जो 12th स्टैंडर्ड तक के जो बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स से बातें करते हुए मुझे कुछ प्रॉब्लम्स का पता चला है। पेरेंट्स का मानना है कि उनके जो बच्चे हैं वो पहले से ज़्यादा गुस्सैल हो गए हैं, चिड़चिड़ापन बच्चों में आ गया है, पढ़ाई को लेके ज़्यादा बच्चे सीरियस नहीं हैं, अपना बहुत सा कीमती टाइम बच्चे स्क्रीन को दे रहे हैं, टीवी स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम बच्चे बर्बाद कर रहे हैं। सर, आपके अकॉर्डिंग ये चीज़ें कहाँ से शुरू हुई बच्चे के अंदर, और इन चीज़ों का मूल कारण क्या है सर? देखिए सर, ये जो समस्याएं आपने काउंट करवाई या जो पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चों में इस तरीके की आदतें आ गई हैं, उसके अगर हम कारणों की बात करें जी सर, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बच्चे का एकेडमिक प्रेशर हो सकता है जी, बच्चा अपने दोस्तों के बीच या अपने कोर ग्रुप में हो सकता है प्रॉपरली एडजस्ट ना कर पा रहा हो जी, या वहाँ उसको एक फील ऑफ रिजेक्शन आ रहा हो जी, या उस पे उसके दोस्तों के द्वारा कोई नेगेटिव कमेंट पास आउट किए जा रहे हों। जी, घर का माहौल भी हो सकता है ज़्यादा पॉजिटिव या फेवरेबल ना हो, जी, या बच्चे को ये फील हो रहा हो कि बाय द पेरेंट्स उसकी बातें सुनी नहीं जा रही। जी, इसके कई कारण हो सकते हैं। या उसको समझा नहीं जा रहा। जी, मतलब कारणों में जाएंगे तो बहुत सारे कारण इसके हो सकते हैं कि जिस वजह से बच्चे को एक फील ऑफ नेग्लिजेंस आती है कि उसको मतलब कुछ कंसिडर किया नहीं जा रहा, बच्चे को नेगलेक्ट किया जा रहा है। हाँ, नेग्लेक्ट किया जा रहा है, या वो इम्पोर्टेंस जो उसकी होनी चाहिए वो नहीं है। जी, चाहे उसके कोर ग्रुप में है, पीयर ग्रुप में है, या उसके घर में है, या घर में है, उसको ऐसा फील हो सकता है। जी, और ओवरऑल अगर इन सारी सिचुएशन के पीछे मैं एक रीजन की बात करूं तो मैं एक ही शब्द बोलूँगा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। कहीं ना कहीं पेरेंट्स और बच्चे के बीच एक हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। और पेरेंट्स का मानना है कि वो टाइमली बच्चे से बातें करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को फेस करनी पड़ रही है सर। देखिए, जहाँ तक मैं भी पेरेंट्स से बात करता हूँ तो वो सभी क्लेम करते हैं कि हम अपने बच्चों को टाइम भी दे रहे हैं, बच्चों से बात भी कर रहे हैं, लेकिन मेरा शब्द है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जहाँ पे दोनों पक्ष अपने मन की बात बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के कह पाएँ, जहाँ कहने और सुनने का एक पूरा हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, बड़े फ्री माइंड से बातें कही जाएं और फ्री माइंड से बातें सुनी जाएं। जी, जिसको पेरेंट्स आमतौर पर कम्युनिकेशन मानते हैं, वो कम्युनिकेशन ना हो करके हर दूसरी लाइन में पेरेंट्स सलाह देंगे बच्चे को, या उसको कोई आदेश दे रहे हैं, या किसी दूसरे बच्चे से उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब अगर इनसे सलाह, निर्देश और कंपैरिजन उनकी बातचीत से हटा दिया जाए, तो जब मैं पूछता हूँ पेरेंट्स से अब बताओ आपका कम्युनिकेशन कितना बचा, तो लगभग ना के बराबर ही, बहुत थोड़ा टाइम इसमें निकल के आएगा सर, बहुत ही कम, ना के बराबर। मैं तो इनफैक्ट ये मानता हूँ कि कम्युनिकेशन नहीं है पेरेंट्स और बच्चों के बीच। और यही वजह है कि बच्चों को ये फील होता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही या उनको समझा नहीं जा रहा। तो ये जो उनके इमोशनल इश्यूज़ हैं, या जो थॉट हैं, या जो उनके मन में प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के बीच, ये जो भावनाएं इकट्ठी होती हैं और उनको वो सही टाइम पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो कभी न कभी ये एक बैड बिहेवियर के फॉर्म में बाहर आती है। वो फ्रस्ट्रेशन के रूप में आ सकती है, गुस्से के रूप में आ सकती है, या बच्चा अपने आप को बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर लेता है। इस तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर के तौर पे वो इमोशंस बाहर आती हैं, क्योंकि वो हैंडल कर नहीं पा रहे,
एक्सप्रेस वो कर नहीं पा रहे या वो कम्युनिकेशन चैनल है नहीं। तो ये जो रीजन है इस बिहेवियर के पीछे वो अल्टीमेटली इस शब्द में छिपा हुआ है कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच कम्युनिकेशन नहीं है। तो सर ये जो कम्युनिकेशन पेरेंट्स और बच्चों के बीच में टूटा है या डिस्कनेक्ट हुआ है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है सर, और इसके पीछे क्या कारण हो सकता है सर? देखिए, मैं मानता हूँ कि ज़्यादा रोल इस कम्युनिकेशन ब्रेक में पेरेंट्स का है जी। हालांकि जब मैं पेरेंट्स को ये बात बोलता हूँ तो वो इतना इजीली उसको एक्सेप्ट नहीं करते। पेरेंट्स नहीं मानते, वो मानते नहीं, उनको लगता है कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया जी। लेकिन मैं आपको ना थोड़ा सा एक टाइम में बैक लेके जाना चाहूँगा जी। मैं हर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि आप उस दौर में जाइए जब आपका बच्चा 6 से 8 महीने का था या उसने बोलना नहीं सीखा था जी। तब उसकी बातें आप तक डायरेक्ट पहुंच रही थी जी, बिना इशारों के माध्यम से हो या इमोशंस जो थे उस बच्चे के वो बिना कुछ कहे आप तक पहुंच पा रहे थे। एक अभिभावक होने के नाते आपको पता होता था कब उसको भूख लगी हुई है, कब उसको वॉशरूम करना है, कब उसको कोई वो थका हुआ है उसको सोना है। वो उसके अपने कोई ना कोई इशारे या बिना कुछ कहे उसकी भावनाएं डायरेक्ट आप तक पहुंचती थी। ये एक ना जो हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन था जो कि बाय द नेचर आपको दिया गया था, बिना जुबान के भी इतना कैपेबल नेचर ने बच्चे को और आपको बनाया है कि बिना शब्दों के आप अपनी बात, अपने दिल के भाव एक दूसरे को बता पाते और बच्चा बताता था जी। आप समझते थे और बच्चा बताता था बिना कुछ कहे। ये कम्युनिकेशन चैनल नेचर ने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया था। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जगह शब्द आ गई, शब्दावली आई और बच्चा बोल के आपको आपकी सारी बातें बताने लगा। हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटी से छोटी डिमांड, हर छोटी से छोटी बात बच्चा आपको एक एक बार नहीं 10-10 बार 20-20 बार बताता जी। चैनल तो था, बिल्कुल था, कम्युनिकेशन तो बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन टूटा कहाँ जी? क्या सडन ऐसा हुआ कि बच्चे ने आपको बोल दिया कि नहीं अब मैं कल से आपसे बात नहीं करूँगा? जी नहीं। आप याद करेंगे ना कभी आप कभी बाहर से थक के आए होंगे या घर के कामों में आप बिजी होंगे या किसी और वजह से आप परेशान होंगे, उधर से बच्चा बड़ा जिद करके एक एक बात आपको बता रहा है, एक एक चीज़ को 10-10 बार आपको बता रहा है। कभी न कभी आपने पहली बार उसको टोका है कि भाई बहुत हो गया तेरा, अब चुप हो जा या थोड़ा सा आराम करने दे, ज़्यादा परेशान मत कर। आपने उसको रोका है या थोड़ा सा स्ट्रांगली टोका है जी। डांटना इसको आप कह सकते हो। पहली बार जब इस कम्युनिकेशन चैनल पे कैंची चली है ना, वो जाने अनजाने या लापरवाही में पेरेंट्स ने चलाई, के एंड पे ही चली, उसके कोमल मन को ठेस लगी है जी। और फिर ऐसा एक बार नहीं 2 बार 10 बार 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 ये चीजें बार बार हुआ है और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आई है कि बच्चे के लिए दूरियां बढ़ गई और ये कम्युनिकेशन चैनल कट हो गया। हम बच्चे के सतर पे जाके नहीं सोच पाए और उसके कोमल मन को ठेस लगते ये कम्युनिकेशन चैनल जो है टूटा है। आप इस बात को मानिए, जब बच्चा छोटा है ना वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड आपसे, चाहे शब्द हो चाहे शब्द ना हो, वो अपनी एक एक बात आप तक पहुंचाता है। रोकते आप हैं, कम्युनिकेशन चैनल तोड़ते आप हैं। अभी पेरेंट्स को ना ये शिकायत हो सकती है कि हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता। आप वापस उसके बचपन के दौर में जाएंगे तो आप ये कहते थे ये बोलता बहुत है या ये बोलती बहुत है, ये रुकता ही नहीं, इसकी बकवास ही खत्म नहीं होती, ये बहुत शैतान है। बचपन वाली जो शरारतें होती है। अब ऐसा क्या हो गया कि वो आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा या वो अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पा रहा या आपकी बात नहीं सुनना चाहता, तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन ब्रेक हुआ, पेरेंट्स ने ब्रेक किया है, मेरा ऐसा मानना है। तो सर इन चीज़ों से पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए? पेरेंट्स अपने एंड के ऊपर ये कम्युनिकेशन कैसे रीस्टेबलाइज कर सकते हैं सर? देखिए सर, मैं
एक लाइन बोलता हूँ हमेशा, जी, एवरी बैड बिहेवियर इज अ मैसेज। एवरी बैड बिहेवियर इज ए मैसेज। यस, ये बड़ी कोर लाइन है हमारे आज के डिस्कशन की। एवरी बैड बिहेवियर इज अ मैसेज, मतलब थोड़ा सा इस लाइन को एक्सपेंड। हाँ, मैं इसको करता हूँ एक्सप्लेन। मैं भी कम समझ पा रहा हूँ। बच्चा के जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस है, जो अपने मन की बात, अपने दिल की बात वो बता नहीं पा रहा, तो वो कम्युनिकेशन चैनल टूटा हुआ है, और वही जो है कभी ना कभी एक ब्लास्ट के तौर पे, एबनॉर्मल बिहेवियर के तौर पे आ बच्चे से बाहर आ रहा है, वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा, शब्द उसके पास पर्याप्त है नहीं, पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन चैनल उसका टूटा हुआ है। बच्चे को यही एक तरीका ये कहीं ना कहीं नहीं, उससे आउट ऑफ कंट्रोल भी है जी। ये जो बैड बिहेवियर है वो उससे आउट ऑफ कंट्रोल भी है, अनकंट्रोल्ड वे में इसके रिएक्शन आ रहे हैं, उसको भी नहीं पता उसके साथ क्या है। मैं पेरेंट्स को एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चा कोई भी बैड बिहेवियर शो करता है, चाहे चीखना है, चिल्लाना है, कहना नहीं मानना है, या अनसुना करना है, या वटएवर, आप हमेशा इस बात को याद रखें, एवरी बैड बिहेवियर इज अ मैसेज। मतलब इसके पीछे एक संदेश छुपा हुआ है। आप इसको इस सेंस में लें कि हमारा बच्चा ये कहना चाह रहा है कि पापा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, या माँ मैं समझ ही नहीं पा रहा मेरी क्या समस्याएं हैं, मैं बातें क्या कहूँ, कैसे अपने एक्स को एक्सप्रेस करूँ, मुझे मदद की ज़रूरत है, आई नीड योर हेल्प, मुझे बचा लीजिए, मैं उलझा हुआ हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ, किससे बात करूँ, क्या ना करूँ। मतलब हर बैड बिहेवियर के पीछे इनडायरेक्टली एक मदद की रिक्वेस्ट होती है, एक मैसेज होता है, गुहार छिपी हुई। हाँ, उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास तरीका नहीं है, लेकिन असल रीजन ये है कि वो उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, वो चीज़ें बैड बिहेवियर के तौर पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अपनी सिचुएशन को वो हैंडल कर नहीं पा रहा, एनफ मैच्योर है नहीं, उसकी सुनने वाला कोई है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं एबनॉर्मल वे में वो सारे इमोशंस बाहर आ रही है, उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो आगे से जब भी आपका बच्चा बैड बिहेवियर शो करता है, तो आप उसके पीछे ये समझिए कि वो ये कहना चाहता है, प्लीज़ मुझे बचा लो, आई नीड योर हेल्प, मेरे से मेरी सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, मेरे साथ क्या हो रहा है, आई डोंट नो, आई नीड योर हेल्प, मम्मी आई नीड योर हेल्प, पापा आई नीड योर हेल्प। तो बैड बिहेवियर को जब आप इस सेंस में लेंगे ना, तो जो शिकायतें आपकी हैं आपके बच्चे से, मेरे ख्याल से आपने बैड बिहेवियर को इस मैसेज के तौर पे देख लिया ना, तो पेरेंट्स की जो शिकायतें हैं, पहली बात तो वो जड़ से उसी दिन ख़त्म हो जाएंगी, जब आप बैड बिहेवियर के पीछे के मैसेज को इस वे में समझ पाएंगे। जी सर, बच्चे का ये मैसेज पेरेंट्स ने रिसीव किया, पेरेंट्स को समझ आया कि बच्चा किन परिस्थितियों से जूझ रहा है। सर, इसके और क्या उपाय हो सकते हैं उस बच्चे को इन सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए? पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इन चीज़ों के? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, सारी गड़बड़ की जो शुरुआत हुई वो एक कम्युनिकेशन चैनल के टूटने के कारण हुई। बच्चे ने एबनॉर्मल बिहेव किया, हमने उसको ऐसे मैसेज के तौर पे लिया एज ए पेरेंट कि वो फंसा हुआ है और उसे हमारी मदद की ज़रूरत है। अब उस मदद में एक अभिभावक के तौर पे हम क्या करें? जी, मेरा पहला यहाँ पे एक लाइन में बोलूँगा कि करेक्ट ना करें, कनेक्ट करें। जी, मतलब कनेक्ट करने का मतलब क्या है? मैं नॉर्मली एक चीज़ नोट करता हूँ कि हमारे पास एज ए पेरेंट और बच्चों के बीच का जब मैं कम्युनिकेशन देखता हूँ, जब पेरेंट्स को बच्चे की तुलना करनी होती है, या उसमें कमियां निकालनी होती है, या उसको डांटना होता है, या उसके ऊपर चिल्लाना होता है, उसकी शिकायत करनी होती है, हज़ारों हज़ार शब्द हैं पेरेंट्स के पास, जी, हज़ारों हज़ार। लेकिन जब कभी बच्चे को एप्रिसिएट करना हो, उसकी तारीफ़ करनी हो, तो शब्द कम पड़ जाते हैं पेरेंट्स के पास। हाँ, पता नहीं क्यों ये चीज़ मैं अपनी सोसाइटी में ही देखता हूँ कि बुराई करने के लिए हमारे पास शब्दों का भंडार है, और तारीफ करने की बात आती है तो हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमारे पास वो शब्द नहीं होते कि बच्चे का हौसला बढ़ा सके। हम आई हेट यू बहुत जल्दी बोलते हैं, और आई लव यू बोलते हुए हम रुक जाते हैं, बड़ी ब्रेक लगती है। मैंने ना कुछ पेरेंट्स से पूछा
कि जब आपका बच्चा 6, 7 या 8 क्लास में आ गया, उसके बाद आप याद करें आपने उसको कब गले लगाया था। जी बड़ा शॉकिंग सा जवाब था कि उनको ध्यान ही नहीं है। जी वो बच्चा जिसको उन्होंने बड़े प्यार से अपनी गोद में खिलाया, प्यार से दुलार से पाल पोस के उसको बड़ा कर रहे हैं, जैसे वो टीन एज की तरफ आना शुरू करता है ना, तो इनके बीच का लगाव और प्यार के शब्द और तारीफ के शब्द गायब हो जाते हैं। जी आप बोलिए अपने बच्चे को, बेटे हमें आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आप हमारी लाइफ हैं, वी लव यू, आप हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं, आप ही हमारी ज़िंदगी है। बोलिए, शब्द नहीं होते। उसके इमोशनल स्फीयर में जाइए, इमोशनली उससे कनेक्ट कीजिए, वो आपसे बातें करेगा, उसकी बातों को सुनिए, करेक्ट मत करिए। वो बोल रहा है, उन शब्दों में ही ना उसकी समस्याएं छिपी हुई होंगी। आप उसको समझाने लग जाते हैं। ये एक आ की मात्रा समझाना, ये एक आ की मात्रा फालतू है। समझाना नहीं है, बच्चे को समझना है। कनेक्ट करिए उसके साथ, उसको करेक्ट मत करिए। वो बोलेगा, उसकी बातों को सुनिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, समझिए उसको कि वो किस दौर से जूझ रहा है, वो किस इमोशनल इम्बैलेंस से जूझ रहा है। पेरेंट्स को एक फ्रेंड का काम करना पड़ेगा। दोस्त कह सकते हो, एक दोस्त और मार्गदर्शक, एक सलाहकार। पहले ना बच्चे का विश्वास जो आपने तोड़ा है जी उसको रीबिल्ड कीजिए, वो कनेक्टिविटी बनाइए। और मैं एक ना इस सिचुएशन में मैं एक गज़ल की 2 लाइनें अक्सर बोलता हूँ। जी जी सर। वो एक जगजीत सिंह की गज़ल है, उसमें 2 लाइनें हैं कि जिस्म की बात नहीं थी उनकी, रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये जो हार्ट टू हार्ट का जो कम्युनिकेशन चैनल नेचर ने आपको बना के दिया था, वो अब टूट चुका है। फिजिकल डिस्टेंस हार्ट टू हार्ट बहुत कम है, लेकिन इमोशनल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट। ये जो हार्ट टू हार्ट की जो बात है ना, वो पहुंच ही नहीं, शारीरिक दूरी कम है, वो ये पहुंच ही नहीं रही। ये भावनाएं हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बच्चा अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। इसके लिए कम्युनिकेशन चैनल सेट कीजिए। ये प्रोसेस लंबी है, टाइम लगेगा, पेशेंस के साथ आपको इस पे काम करना पड़ेगा। रोकिए मत बच्चे को, समझाइए मत, समझ लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, करेक्ट मत कीजिए। जिस दिन आपका बच्चा दिल से अपनी हर सिचुएशन और हर प्रॉब्लम बिना डर और बिना झिझक के वो आपसे शेयर करने लग जाएगा ना, यकीन मानिए सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। क्योंकि एक पेरेंट्स से ज़्यादा सही मार्गदर्शक और शुभ चिंतक किसी बच्चे के लिए कोई नहीं है। ये चैनल टूटता है तो वो या तो सॉल्यूशन अपने आप करने की कोशिश करता है या अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस करता है, जहाँ से उसे आधी अधूरी जानकारी या आधी अधूरी सलाह मिलती है और वो उसके किसी काम की नहीं होती। बच्चा आउटर सोर्स से मिसगाइड हो जाता है, मिसगाइड होता है, या उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, या उसको उन पे भी उतना पूरा फेथ नहीं होता। मैं अक्सर बोलता हूँ पेरेंट्स को कि मान लो हमने एक पेड़ लगाया जी, पेड़ लगाया और वो एक राइट टाइम आने पर वो फल, वो फ्रूट्स उस पर नहीं आ रहे जैसे हमने एक्सपेक्ट किए थे, तो हम क्या करते हैं? क्या हम उसको पौधे को गाली देते हैं? उसको कोसते हैं कि भाई तेरे फ्रूट्स नहीं आ रहे, वो पड़ोसी वाले पौधे को देख, उस पर बहुत ज़्यादा फ्रूट्स आए हुए हैं, क्या कमी रहेगी हमारे? कंपैरिजन ले आते हैं। हाँ, तो मेरे ख्याल से तब हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इसके खाद बीज पानी देने में या इसको पोषण देने में हमारी कमी रही है। तो हम पौधे को दोष देने की बजाय उसके आसपास के माहौल पे, खाद बीज पानी पे हम ध्यान देते हैं। यही थ्योरी अपने बच्चे पे लागू कीजिए। बच्चा एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं दे रहा, या जो संस्कार, जो मूल्य और जो टैलेंट या जो पर्सनैलिटी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें आप उसमें डालना चाहते हैं वैसी नहीं आ रही, तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कहीं ना कहीं आसपास का माहौल, हमारी पेरेंटिंग, हमने उसको कैसा माहौल दिया है, यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। तो मैं अभिभावक को कहूँगा कि उसको होल्ड मत करिए, उसको डांटिए मत, उसको करेक्ट मत कीजिए, उसको जोड़िए। और जैसे माली पौधे की देखभाल करता है ना,
आप भी मालिक मत बनो बच्चे के, एक है हटा दो, उसको होल्ड मत करो, और मालिक ना बन करके एक माली बन करके आप अगर अपने बच्चे की देखभाल करेंगे जी। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएगी या इस तरीके के कोई इश्यू आपके और आपके बच्चे के बीच रहने वाले हैं। कंपैरिजन कहाँ तक सही है सर बच्चे का अदर बच्चे के साथ? जो मैं तो बहुत गलत मानता हूँ, 100% गलत मानता हूँ। इस सिचुएशन को रिवर्स कर लो। मान लो आप बच्चे का कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे से कर रहे हो कि भैया इस बच्चे ने IIT क्रैक कर लिया, इसने मेडिकल एंट्रेंस पास कर लिया, वो स्पोर्ट्स में देखो गोल्ड मेडल लेके आया है। इस सिचुएशन को एक बार रिवर्स कर दो आप, पेरेंट्स की तरफ कर हाँ दीजिए। पेरेंट्स की तरफ कर दो। बच्चे ने एक बार अपने मान लो अपने पापा से पूछ लिया कि पापा अंबानी ने तो हज़ारों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर लिया, आपकी अभी भी सैलरी 50,000 रुपये क्यों है? जी बिल्कुल सही। या फला आदमी के पास मर्सिडीज़ है, उसके पास BMW है, उसके पास मर्सिडीज़ है, उसके पास प्राइवेट जेट हैं, आपके पास अभी भी अल्टो 800 क्यों है? जी। अगर ऐसे सवाल बच्चों ने पेरेंट्स की तरफ मोड़ दिए, आप इमेजिन करके देखिए आपको कैसा फील आप होगा। कोई जवाब नहीं दे पाएंगे सर। और हम तो ये बहुत करते हैं बच्चों के साथ, तो मैं तो 100% गलत मानता हूँ। हर बच्चा यूनिक है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, किसी की किसी से तुलना नहीं हो सकती। ये 100% गलत मानता हूँ मैं तो। ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं सर जो पेरेंट्स की तरफ से आए हैं। इसमें कई सेंसिटिव मुद्दे हैं पेरेंट्स के कि कई बच्चे तो क्रिमिनल माइंड तक चले गए हैं, कभी कभार बच्चे सामने भी होने लग जाते हैं। ये बातें हम आपसे अगले एपिसोड में करेंगे। आपका भी अगर इस बारे में कोई सुझाव है या कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।